अरे भारती, लंच तैयार हो गया? हाँ, जा रही हूँ बनाने। क्या? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम अब जा रही हो बनाने? हाँ। क्या हाँ? तुम्हारा दिमाग वगैरह खराब है क्या? कभी मुझे बाहर से खाना पड़ता है, कभी मुझे भूखा रहना पड़ता है। तुम चाहती क्या हो? चिल्ला क्यों रहे हो आप मुझ पे? अरे पहले मैं घर का काम करूंगी तभी तो लंच बनाऊंगी ना। मैं चिल्ला रहा हूँ? और क्या चिल्ला रहे हैं? और मैं ना कोई नौकरानी नहीं हूँ आपकी। तुम्हारे लिए मेरा खाना जरूरी नहीं है, घर का काम जरूरी है, चाहे मैं कहीं भी जाके खाऊं। अरे यार, तो मैंने मना ही कब किया है? जा रही हूँ ना बनाने, थोड़ा वेट कर लो। तुम्हारे डेली बनाने के चक्कर में ना मुझे ऑफिस में रोज डांट पड़ती है। मेरे बाप का ऑफिस नहीं है वो, मैं किसी के पास काम करता हूँ। हाँ तो डांट सुन लो ना, मैं भी तो सुनती हूँ ना यहाँ पे आपकी। तुम क्या एहसान कर रही हो डांट सुन के? तुम्हारा काम है खाना बनाना, दो मुझे, मैं चला जाऊंगा। आज फिर मुझे फालतू बाहर से खाना पड़ेगा। तुम्हारा ना रोज का ड्रामा हो चुका है ये सब सुधार लो तुम। यार मेरे सारे पैसे तो बाहर खाने में लग जाते हैं, तुम्हारे लेट खाने बनाने के चक्कर में। यार मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, मेरी बात सुनो, ये काम मेरा है ना, तो ये मैं डिसाइड करूंगी मुझे कब खाना बनाना है, कब सफाई करनी है, समझे तुम? नहीं तो अगर मैं बोलूँ तो फिर क्या करोगी तुम? क्या करूंगी मैं ना ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे इस घर में। नौकरानी बना के रखा हुआ है तुमने मुझे, फ्री की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें। बोल दिया, छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। तुम्हारा रहना और ना रहना मेरे लिए एक बराबर है, उससे अच्छा तुम छोड़ के चले जाओ। ठीक है, मुझे ना यहाँ पे रहना ही नहीं है। जाओ, दिखाई मत दे जाना, चलो निकलो यहाँ से। अब बताएगी भी हुआ क्या है? जब से ये चुपचाप बैठी हुई है और ये सूटकेस उठा के यहाँ पे ले आई है। कुछ बोलेगी, बताएगी? क्योंकि भैया मुझे नहीं रहना वहाँ पर। मैं ना वो घर छोड़कर आ चुकी हूँ। वहाँ नहीं रहना मतलब? नहीं रहना मतलब भैया वहाँ नहीं रहना मुझे। मेरी ना जिंदगी वहाँ पर पूरी खराब हो चुकी है। मेरी लाइफ में ना कुछ बचा ही नहीं है। बस बचा है तो क्या, झाड़ू पोछा बर्तन। मुझे ना वहाँ पे नौकरानी बना के रखा हुआ है, इसलिए ना मुझे वहाँ पर अब रहना ही नहीं है। अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी भैया, यहीं पर रहूंगी। अच्छा, तो तू उस घर में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ तुझसे काम करवाया जाता है? काम ही नहीं भैया, हमेशा ताना भी। आपको पता है मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। और भैया आपको तो पता है ना सुबह 5 बजे उठना कितना मुश्किल होता है। सुबह 5 बजे उठ के घर की साफ सफाई करती हूँ, उसके बाद उनके लिए लंच बनाती हूँ, और उसके बाद ही पता है मुझे क्या सुनने को मिलता है कि मैं पूरा दिन में घर में करती क्या हूँ। सारा दिन बैठी रहती हूँ, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती हूँ। भैया आपको पता है ना मैं कितनी मेहनत करती हूँ। और भैया आप ही बताओ, पहले मैं घर की साफ सफाई करूंगी, उसके बाद ही तो उनके लिए खाना बनाऊंगी। लेकिन वो हर बात पे चिक चिक करते रहते हैं, और उनको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं करती। अब मैं कुछ करूंगी भी नहीं, और मुझे ना नहीं रहना वहाँ पर। तो आज तेरा झगड़ा इस बात पे हुआ है कि उसे ऑफिस जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट चाहिए था और अपना लंच चाहिए था, और जो कि तूने बनाया नहीं। आज ही नहीं, हर रोज होता है ये। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे, तेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करना चाहिए था। अब इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। भैया मैं वहाँ पे शादी करके इसलिए गई थी कि मुझे वहाँ पे पत्नी वाला दर्जा मिले, बहू वाला दर्जा मिले। लेकिन वहाँ पे पत्नी क्या होती है, बहू क्या होती है, कुछ वैल्यू ही नहीं है इनकी। भैया नौकरानी समझते हैं मुझे वहाँ पे। मैं सुबह से लेके शाम तक बस लगी रहती हूँ, सारा दिन बस काम काम। और उसके बाद भी मुझे यही सुनने को मिलता है कि मैं करती क्या हूँ। भैया मैं जब यहाँ पे थी सुबह 11 बजे उठती थी। यहाँ पे मुझे कोई कुछ नहीं कहता था कि मैं इतनी लेट क्यों उठी हूँ। लेकिन वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए ना तो सब सर पे खड़े हो जाते हैं मेरे। मुझे नहीं रहना है वहाँ पर भैया। ठीक है, चल एक काम करता हूँ। जब तुझे नहीं रहना उस इंसान के साथ तो ना तेरा तलाक करवा देता हूँ, ठीक है? और देख लेता हूँ कोई और लड़का, करा देता हूँ तेरी दूसरी शादी। पर मुझे ना तुमसे गारंटी चाहिए कि जिससे मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगा उससे तुम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी। तुम कभी लड़ाई झगड़ के यहाँ नहीं आओगी जैसे आज तुम सूटकेस पैक करके आई हो। ऐसे ही कभी अपने दूसरे पति से लड़ झगड़ के यहाँ अपने मायके वापस नहीं आओ। बताओ, दे सकती हो गारंटी? पर भैया मैं ये कैसे गारंटी दे सकती हूँ कि मेरी वहाँ पे लड़ाई नहीं होगी? मुझे क्या पता वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है। गारंटी तो मुझे चाहिए ना, क्योंकि तू खुद देख, जब मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगा और फिर उससे ऐसी लड़ाई झगड़े हो, फिर मैं तीसरी शादी तो नहीं करवाऊंगा ना तेरे से। तो तू मुझे इस बात की गारंटी दे कि जब मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊँ तो तू उसके साथ खुशी खुशी रहेगी, अच्छे से रहेगी, ना तू उससे लड़ेगी ना वो तेरे से लड़ेगा। भाई इस चीज़ की तो मुझे श्योरिटी चाहिए ना। अभी मैं तेरी दूसरी शादी करा दूँ, उसके बाद तू उससे भी लड़ने लग जाए, फिर ऐसा तो नहीं होगा मैं तेरी तीसरी शादी करवाऊँ फिर तू उससे लड़े फिर चौथी शादी करवाऊँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ज़िंदगी तो ऐसे नहीं चलती ना। तो गारंटी तो देनी पड़ेगी तुझे। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसे गारंटी दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना? नहीं। पता तू गारंटी क्यों नहीं दे सकती?
क्योंकि जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं। और तू मुझे और अपनी भाभी को ही देख ले, क्या हम में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते? होते हैं, सब में मनमुटाव होते हैं। अच्छा चल, तू मेरी एक बात का जवाब दे। जब तू हमारे साथ रहती थी तो क्या तेरी और मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई? होती थी ना। तेरी और कभी पापा की बहस नहीं हुई? उनसे भी होती थी। मम्मी से तेरी लड़ाई झगड़े होते थे। तो क्या कभी तूने हमें बोला है कि तू हमें छोड़ के चली जाएगी या फिर इस घर को छोड़ के चली जाएगी? कैसी बात कर रहे हो भैया? अपनों को छोड़कर कौन जाता है? और आप तो मेरे अपने हो ना। एग्जैक्टली कभी कोई अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाता। तो क्या एक बात बता, तू अपने पति को अपना नहीं मानती? तुझे पता है तूने हमें छोड़ने का क्यों नहीं सोचा? कभी इस घर को छोड़ने का क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तुझे लगता है कि तेरा भाई मैं ही हूँ, किसी और को तू अपना भाई बना नहीं सकती। माँ बाप तेरे एक ही हैं, किसी और को तू माँ बाप बना नहीं सकती। इसीलिए क्योंकि तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और रही बात पति की, शादी की, तो लोगों ने बना रखा है ना ये डाइवोर्स। तो लड़कियों की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। लड़कियों को लगता है कि अगर पति से लड़ाई होगी तो डाइवोर्स ले लेंगे, पर ये बहुत गलत है। जिस इंसान से तुमने शादी करी है वो भी तो तुम्हारा पति है ना, वो भी तो तुम्हारा जीवन साथी है। अरे जिस इंसान के साथ तुम्हारी शादी हुई है उस इंसान के साथ तो पूरी ज़िंदगी बितानी है। और तू मुझे एक बात बता, आज जो तेरी लड़ाई हुई है, जो तू अपना घर छोड़कर यहाँ पे आई है, वो इसलिए तो आई है कि तूने अपने हस्बैंड के लिए खाना नहीं बनाया। तुझे पता है ज़िंदगी प्रायोरिटी पे चलती है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो चीज़ हमें करनी चाहिए। और रही बात घर के काम की, तो तू घर का काम बाद में भी कर सकती थी। अभी तेरे हस्बैंड का ऑफिस जाने का समय था तो तू उसका पहले खाना बना कर दे सकती थी, घर के काम बाद में भी हो जाते। अब तू खुद सोच, जो इंसान ऑफिस जा रहा है तो उसे ब्रेकफास्ट तो चाहिए होगा ना, लंच तो चाहिए होगा ना, कब तक वो बाहर से खाना खाएगा? अब मैं ये नहीं कह रहा कि तू गलत है और वो सही है। हो सकता है कि वो गलत हो, तू सही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर तुम दोनों ही गलत हो सकते हो। सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो भी है, सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ गलती तेरी है। अगर वो इंसान ऑफिस जा रहा है तो तुझे पहले उसको खाना बना कर देना चाहिए था। और फिर जब तुम दोनों एक दूसरे के सामने तन जाओगे, खड़े हो जाओगे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, तो रिश्ता तो खराब हो गई। किसी एक इंसान को तो झुकना पड़ेगा, किसी एक इंसान को तो समझना पड़ेगा, समझी? हाँ भैया, आप जो मुझे समझाना चाहते हैं वो मैं समझ गई। मैं समझ गई कि गुस्से में ना इंसान क्या कुछ बोल जाता है। गुस्से में ना इंसान के रिश्ते टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इंसान को ना ये सोचना चाहिए कि हम जिस पर गुस्सा कर रहे हैं, जिससे रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, अगर वो ये सब हमसे करे तो हमें कितना बुरा लगेगा। और भैया ये भी बात सही है कि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। और भैया आप सही कह रहे हैं, मुझे ना गौरव को समझना चाहिए। और भैया आपको तो पता ही है मैं छोटी छोटी बातों पे कितना गुस्सा करती हूँ। मैं ना इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूँ? वो बच्ची थोड़ी है, बड़ी हो गई है, शादी हो गई तेरी, अब कुछ दिन में बच्चे हो जाएंगे। अब ये थोड़ी है कि हमेशा बचपना लेके बैठी रहेगी। हाँ भैया, मैं समझ गई। मैं ना अपने गुस्से पे कंट्रोल करूँगी और गौरव को समझूंगी भी। और भैया आप सही कह रहे हैं, इंसान ऑफिस टाइम में लंच नहीं मांगेगा तो और क्या ही मांगेगा। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ एक टॉपिक को लेके नहीं है, बाकी सभी टॉपिक को लेके है। तो अभी एक काम करो, यहाँ से उठो, अपना बैग उठाओ और जाओ और गौरव से बात करो, ठीक है? और दोबारा आना हो तो गौरव के साथ आना, ऐसे अकेले सूटकेस उठा के भागी भागी मत आना। और हाँ, दोबारा कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए मुझे, ठीक है? ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। अगर वो पहले आ गए तो उन्हें बुरा लगेगा, मैं उनके आने से पहले ही चली जाती हूँ। ठीक है, बाय। बाय, अपना ख्याल रखिएगा भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना।